वाइड, राइट, तो उतना एरिया बढ़ रहा है वहां पे फोकसिंग पॉइंट का। ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है, ये फेस भी डिटेक्ट करता है वो। अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स के अकॉर्डिंग भी ये वो फेस डिटेक्ट करता है, या फिर ऑटो एरिया वो खुद एक्चुअली फोकस कहाँ पे करना है वो डिसाइड करता है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जो एकदम ही स्टार्ट है जिनका फोटोग्राफी में उनके लिए। जो ऑलरेडी फोटोग्राफी करता है उन्हें वो समझने के लिए इजी है, कोई ज्यादा यहाँ सपोज आपका, तो आपको इतना जानना है कि उसका जो एज है वहां पर जाके हम लोग इस तरीके से फोकसिंग कर सकते हैं, बताने जा रहा हूं। और लाइट मतलब फोटो, प्रसाद सर स्पेशली आपके लिए, कि ये ग्रीक वर्ड है फोटोग्राफ, जिसमें फोटो मतलब लाइट और ग्राफ मतलब टू ड्रॉ या फिर टू रिकॉर्ड। तो लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से हम जो चित्र निकालते हैं उसे हम लोग छायाचित्र कहते हैं या फोटोग्राफ कहते हैं। अब इंडिया में छायाचित्र कहते हैं, लेकिन फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि शैडो अगर आती है तो ही वहां पे 3D जो हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बेस भी मिलता है और एक बेसिकली डायमेंशंस मिलते हैं, 3D पिक्चर जिसे कहते हैं हम लोग। और आज हमें बेसिकली ये समझना है, कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि लाइट्स कितने प्रकार की है, लाइट, राइट। और कई बार जो प्रकार पूछे जाते हैं तो हम लोग कुछ अलग अलग ही बताते हैं। कोई बताता है की लाइट, फील लाइट, कोई बोलता है कि रेम्बरेंट लाइट, राइट, स्प्लिट लाइट, वो पोर्ट्रेट वाला पार्ट है, राइट। और की लाइट, फील लाइट भी जहां पे हम लोग सब्जेक्टिव लाइटिंग कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग लाइट है वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइट किस प्रकार का है। तो ये भी आंसर आता है उसका कि कंटिन्यूअस लाइट। ये सभी बातें आपको छोड़नी है और पहले ये समझना है कि लाइट्स कितने प्रकार की है, और दूसरी है सॉफ्ट लाइट। ये आज से हमेशा हमें ध्यान में भी रखना है, समझना है, ओके, कि लाइट में हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट। सर ये अगर जान गए प्रसाद सर हम लोग, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। आज भी संदीप सर, आज भी आप लोग शूट करते समय ये नहीं सोच रहे कि आपको हार्ड लाइट करना है कि सॉफ्ट लाइट करना है। आप लाइट लगा रहे हैं, उसे सॉफ्ट बॉक्स लगा रहता है और आप शूट कर रहे हैं। और सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट के लिए वो कंटिन्यूअस लाइट रहे या फ्लैश लाइट रहे, वो सिर्फ वो पार्ट अलग है, राइट। मतलब सूरज का लाइट हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन बीच में बादल आ जाए तो सॉफ्ट लाइट क्रिएट हो जाता है। सूरज की डायरेक्ट किरणें अगर आती है तो जिसे धूप कहते हैं हम लोग, वो हार्ड लाइट में कन्वर्ट होता है। और अगर वहीं पे अगर बादल आ जाए पर लाइट कौन सा नेचर है, बाउंस होना, मतलब रिफ्लेक्ट होना, कि जो एरिया पे लाइट बेसिकली जाती है उस एरिया से वो बाउंस होके रिवर्स आती है या उसको अलग अलग डायरेक्शन मिलते हैं। जैसे ये जो व्हाइट पेपर है, अगर यहाँ पर लाइट अगर जा रही है तो हम लोग बाउंस हो रहे इसलिए तो देख पा रहे हैं वहां पर। तो लाइट जो रिकॉर्ड होती है कैमरा में, वो डायरेक्ट लाइट रिकॉर्ड नहीं हो रही है, रिफ्लेक्टिव लाइट रिकॉर्ड होती है। किसी सरफेस पे लाइट जाके जब गिरती है और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होती है कैमरा के अंदर, तो वो लाइट रिकॉर्ड की जाती है। तो हमने लाइट को कौन से समझना है, जो सब्जेक्ट पर जो लाइट जा रही है उसे समझना है, जो थ्रो हो रही है सब्जेक्ट पर उसे समझना है। अगर इसका इंटेंसिटी जानकर हम लोग लाइटिंग करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी हमें। और सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये एकदम प्लेन एरिया है। अगर इस जगह पे मैं वो ग्लास अगर रख दूं तो वो तो 3D है पूरा सर्कल शेप में, उसमें तो लाइट अलग अलग जगह पे बाउंस होगी, राइट। और उसका नेचर चेंज हो जाएगा। लाइट जो प्लेटफॉर्म पे लाइट बाउंस थ्रो होती है, गिरती है, उस प्लेटफॉर्म का नेचर ले लेती है। जैसे कि ये निकाल दिया मैंने, और वहां पे जो है ये जो बेसिकली टेक्सचर है, उस टेक्सचर का नेचर लाइट ने ले लिया। उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो कलर स्कीम है, उसी के अकॉर्डिंग लाइट बाउंस होगी। व्हाइट के इतना वहां पे इंटेंसिटी नहीं लग रहा, अभी उतना पावर नहीं दिख रहा है, कम हो गया। लेकिन अगर व्हाइट आ जाए तो फटक से वो वहां पर लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बाउंस हो रही है। और इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्टर्स वगैरह जब यूज करते हैं तो व्हाइट यूज कर रहे हैं और सिल्वर भी यूज कर रहे हैं। जैसे प्लेन व्हाइट भी यूज करते हैं, सिल्वर भी यूज करते हैं, या फिर गोल्डन भी यूज करते हैं। हमें पहले फिक्स करना है कि हमें कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट करना है, तो उससे रिफ्लेक्टर बने। वो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि ये जब व्हाइट जो सरफेस है, हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लेन है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है कोई इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी कोई शैडो नहीं क्रिएट हो रही। बनाते हैं
अब मैं उसे जस्ट एक जैसे जब हम लोग इसे टेक्सचर देना चाहते हैं, ये टेक्सचर बन रहा है अभी, मैंने क्या किया जस्ट उसके कुछ फोल्ड्स क्रिएट किए। अब जितने फोल्ड बने हैं उतने अप डाउन्स हुए, अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन वाला एरिया बन गया। हमें ध्यान पार्ट आएगा तो वो हाईलाइट आना ही है, और सबसे डेप्थ वाला जो पार्ट है वहां पे शैडो क्रिएट होगा। जैसे आपका ये अगर ये देखिए तो शायद ये सबसे अंदर है पॉइंट, राइट, वहां पे शैडो क्रिएट होगी। नोज लाइन कहते हैं हम लोग, जो मेकअप आर्टिस्ट होके आते थे नोज लाइन कहते हैं, तो ये नोज लाइन भी हम लोग लाइटिंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और जिसका नोज लाइन आएगा हम लोग उसे कहते हैं कि फेस को शेपिंग मिलेगा। हाँ, जैसे लाइट से लाइट शेपिंग करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने किया, जैसे एक फेस के जैसे अप एंड डाउन क्रिएट किए, और अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग वहां पे लाइट जो है ना वो देखना है हमें, वो एक्चुअली जानना है, राइट। और जितना मजा आएगा हम लोग वो जानने में, उतना मजा आएगा इसके आगे फोटोग्राफी करने में। ओके, तो अब ये वाला जो लाइट है ये बंद कर दो लाइट्स, ताकि यहाँ का और शैडो देखिए। अब देखिए जो प्ले ग्रे और ब्लैक उस तरीके से ये काम कर रहा है कई कई जगह पे। अब इसका मजा ये है, लाइट को हमें ये जानना है इम्पोर्टेंट, कि लाइट नजदीक मतलब सब्जेक्ट के क्लोज आने से किस तरीके से प्ले होती है और दूर लेके जाने से किस तरीके से प्ले होती है। तो ये आपको पहले आंसर करना है, जो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस ले रहे, फर्स्ट टाइम लाइट को जान रहे। फटाक से ज्योति मैडम संदीप सर को नहीं बताना है, हाँ, कि पिक्चर में हीरो मरता है करके, नहीं तो मजा ही चला जाएगा। हाँ आदित्य, बराबर चला जाएगा में हीरो मर जाता है तो वो मूड चला जाता है। तो आपको दिख रहा है सबसे पॉइंट वही है। ओके, अब सिर्फ जाने से मैंने तरीके से डिफ्यूज हम लोग बन सकती है।